ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो शर्त लगा रखी है, ये शर्त खत्म होनी चाहिए। जिन लोगों को आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप उनको ही 1 रुपया और 75 पैसा सब्सिडी बढ़ा कर दीजिए। आपसे नए किसी प्रोग्राम के लिए सब्सिडी नहीं मांगी जा रही है। जिनको आपने सब्सिडी दी है उनको दी जाए। अपने शहर में हालात जो खराब होते हैं, फायरिंग की नौबत आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे शहर के एक्स मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब पर जानलेवा हमला हुआ, फायरिंग हुई और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उसके लिए मैंने अपना एक सवाल लगा करके रखा है और आने वाले हफ्ते में जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर की बात, होम मिनिस्ट्री की बात होगी, इंशाअल्लाह उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन जिस वक्त ये बात हुई थी, मैं लेटर लेकर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र वहां तक गया। हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब को मैंने लेटर देकर इस पर कार्रवाई करने के लिए गुजारिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई हुई। जो कार्रवाई मुख्तसर होना लग रही थी, उसमें तकरीबन 11 लोग गिरफ्तार हुए और कुछ लोग शहर से भागे हुए हैं। जाहिर बात है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। लेकिन हमारा ये शहर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मजदूरों का शहर है, गरीबों का शहर है और हमारे नदी के इस तरफ जो हमारा शहर का हिस्सा है, मुसलमानों की अक्सरियती आबादी है। मैंने ये देखा कि पूरे मुल्क में, पूरे महाराष्ट्र में जो सियासत की जाती है वो तामीरी सियासत होती है। आप नदी के उस पार देख लो, जब तामीरी काम होता है कोई काम करने वाले की मुखालफत नहीं करता, बल्कि काम कैसे होगा इस बात को देखा जाता है और मदद की जाती है। लेकिन हमारे इस इलाके में, इस हिस्से में अजीब व गरीब सियासत है। यहाँ पर होता काम रोकने की कोशिश की जाती है और अगर कोई काम हो जाता है तो उसे सराहा जाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, करने वालों को हौसला दिया जाए। ये ना करते हुए मनफी सियासत, निगेटिव सियासत की जाती है। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये काम तो जिन लोगों ने किया है हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमने तो मुतालबा किया था। मैंने अपने शहर के लिए, जब इससे कमिश्नर, कासार कमिश्नर थे और शहर के अंदर बेतहाशा घर पट्टी बढ़ाई गई, उसके लिए 1.5-2 साल पहले मैंने लेटर दिया था और मेरा ये मुतालबा था कि ये घर पट्टी कम की जाए और उस वक्त से मुसलसल कोशिश हो रही थी। अभी 2-4 दिन पहले धूलिये के अंदर घर पट्टी का इजाफा हुआ। उसके लिए हमारे मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए फारूक शाह वो असम्बली की पैथरी के ऊपर बैनर लेकर के बैठे थे। मैं पहुंचा, मैंने देखा कि वो धूलिये के लिए मुतालबा लेकर के बैठे हैं। वो हमारी पार्टी के हैं, उनका ताउन करना, साथ देना पार्टी होने के एतबार से हमारी जिम्मेदारी है और धूलिया शहर में हमारे जो लोग बसते हैं उनसे हमारा ईमानी रिश्ता भी है। उनका मसला था, उसके लिए मैं वहाँ पर बैठा तो मालेगांव के दूसरे लोग कहते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ये हमारा भी मसला है और तकरीबन 2 घंटा हम पायरी पर बैठे रहे। लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी कि जब कोई दूसरा, वो हमारा भाई जो ईमानी रिश्ता नहीं रखता, वो बैठता है, 10 से 15 मिनट के अंदर कोई मिनिस्टर आता है और उसकी बात सुनता है, मेमोरेंडम लेता है, आश्वासन देता है और चला जाता है। लेकिन हम लोग तकरीबन 2 से 2.5 घंटा बैठे रहे, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। हमारे फारूक शाह कहने लगे हम मुसलमान हैं इसलिए कोई आकर के हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग बैठे रहे। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। चीफ मिनिस्टर साहब आ गए और उन्होंने जब हम लोगों को बैठा हुआ देखा तो रुक गए, पूछा क्या बात है।
तो पहले तो उन्होंने जो बैनर लेकर के हम बैठे थे उसे पढ़ा और उसके बाद फिर उन्होंने हमारी बात सुनी। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि मालेगांव में तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले बेतहाशा घर पट्टी में इजाफा हुआ है। जिनकी घर पट्टी 900 आती थी अब 38,000 आई है। जिनकी 7,000, 10,000, 12,000 आती थी आज उनको लाख, सवा लाख रुपया घर पट्टी दी गई है। ये सबको पता है, हम ही लोगों पर यह बोझ लादा गया है। ये गुजारिश मैंने की तो उन्होंने उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उन्हें ये आदेश दिया कि धूलिया मालेगांव दोनों जगह जो बेतहाशा घर पट्टी में इजाफा हुआ है उसे स्थगित किया जाए, यानी उसे स्टे दे करके रोका जाए। और आपको एक बात और बता दूं मैं, हमारे यहाँ जब शेख आसिफ साहब मेयर थे उन्होंने जो फैसला लिया था वो फैसला ये था कि हर साल पानी पट्टी में 5% का इजाफा होगा। आज दिल्ली और बंबई जैसे शहरों में पानी पट्टी नहीं है, मुफ्त में पानी दिया जाता है और हम लोगों से 2,800 और 3,000 रुपया घर गुती जो पानी का नल होता है उसकी पानी पट्टी वसूल की जाती है। कमर्शियल 12,000, 15,000, 20,000 पानी पट्टी साल की वसूल की जाती है। जब बंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मुफ्त पानी दिया जाता है तो हमने कौन सा गुनाह किया था जो हमसे पानी पट्टी इस तरह वसूल की जा रही है। आसपास के शहरों में आप देखेंगे पानी पट्टी 1,000, 1,500 रुपया है, हमसे 3,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपया पानी पट्टी वसूल की जा रही है। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से ये मुतालबा भी किया है कि मालेगांव में पानी पट्टी का जो इजाफा है इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करके ऐसा फैसला लिया जाए, या तो हमें कारपोरेशन मुफ्त में पानी दे और अगर कारपोरेशन मुफ्त में पानी नहीं दे सकती तो ना नफा ना नुकसान की बुनियाद पर जो पानी का पैसा है वो हमसे लिया जाए। इस तरह के मुतालबात हमने किए हैं। अभी आपने ऑल मालेगांव पावरलूम कंज्यूमर एसोसिएशन के सदर यूसुफ इलियास साहब से सुना कि जिस वक्त दादा भूसे साहब की सदारत में ये मीटिंग मंत्रालय में बैठी थी उस वक्त 7 मुतालबात रखे गए थे। उन 7 मुतालबात में से एक मुतालबा ये भी था जिसके लिए मंजूरी पर आपने इस्तकबालियत प्रोग्राम तरतीब दिया है कि पर यूनिट 1 रुपया और पर यूनिट 75 पैसे का जो इजाफा किया गया, बज़ाहिर ये 1 रुपया और 75 पैसा कहने के लिए है, वरना इससे करोड़ों रुपये का फायदा मालेगांव के लोगों को होगा। तो हम तो आपके लिए, अपने शहर के लिए हर मुमकिना कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव के लोगों को उनका हक मिले। मालेगांव मजदूरों का शहर है, मालेगांव गरीबों का शहर है, मालेगांव ऐसा शहर है कि 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं जिनको बुनियादी सहूलत भी मुहैया नहीं है। अल्लाह का बेपनाह करम है कि हमने कोशिश की, हमारी कोशिशों में 2 साल तो कोरोना में चले गए, लेकिन उसके बाद के ये 3 सालों में अल्लाह ने नवाजा और इतना नवाजा कि हमारे शहर का रुख तब्दील हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में बड़ी बड़ी सड़कें और सीसी में बन रही हैं और 28 करोड़ रुपए के काम वर्क ऑर्डर हो करके हमारे पास हैं। कमिश्नर ने उन तमाम कामों पर स्टे दिया था। वजह उसकी ये है कि पूरे शहर के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होना है, उसकी वजह से अगर सड़क बन जाएगी तो फिर तोड़ना पड़ेगा, इसलिए सड़क के कामों को कमिश्नर साहब ने रोक दिया। असम्बली इजलास में जाने से पहले मैंने कमिश्नर साहब से बात की, मीटिंग लगाई और तमाम एसओ जितने हैं तमाम ऑफिसरान की मीटिंग ली और ये हुआ कि जहाँ जहाँ हमारा काम वर्क ऑर्डर होकर के मंजूर हो गया है वहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम पहले किया जाए, ताकि ये फंड जो हमें मिला और वर्क ऑर्डर हो चुका है और हमने उसका उद्घाटन भी कर लिया है पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, उन तमाम कामों को हम कर लें, वरना ये फंड वापस चला जाएगा। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। कारखाना और ये पावरलूम सनत हमारी आबाई सनत है,
हमें बाप दादा से मिली है। हम इसको बाकी रखने के लिए और इसको ये सनत फले फूले तरक्की करे और इससे जुड़े हुए लोगों को अल्लाह ताला बरकत वाली रोजी दे, इसके लिए हमारी कोशिश रहती है। वरना शहर ने ये भी देखा है कि लोगों ने कारखानों में अंगार भी लगाई है, लोगों ने कारखानों में घुस करके भीम के ऊपर ब्लेड भी चलाई है। लोगों ने ये कह करके कि कारखाने की आवाज़ की वजह से शहर में 35% लोग बहरे हो गए हैं, ये तमाम पावर लूम शहर से निकाले जाए। लोग, हमने कभी सेठ और मजदूरों का झगड़ा नहीं कराया, हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमें तकलीफ हो, और बदला लेने की, इंतकाम लेने की सियासत हमने कभी नहीं की। हमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत और इरादा नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। इस शहर के लिए हम बहुत कुछ कुर्बानी दे करके यहाँ तक लेकर के आए हैं। अल्लाह ने चाहा तो अभी 28 करोड़ रुपये के काम होंगे और तकरीबन 40 करोड़ रुपये के फंड जो हमें मिलने वाले हैं वो काम भी इंशाअल्लाह होंगे। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए काम को आसान कर दे और हमारे शहर को महरूमियों से निकाल करके इस शहर को तरक्की की राह पर अल्लाह ले जाए। और इस शहर में सियासत के नाम पर जो खून रेजी हो रही है और एक दूसरे की जान लेने की कोशिश की जा रही है, हमारे शहर को अल्लाह इससे नजात दे और शहर के अंदर सबकी जान माल इज्जत व आबरू महफूज रहे। अल्लाह ताला अमन व शांति का ये माहौल हमें आता फरमाए। और जो लोग इस शहर के दुश्मन हैं, इस शहर की तरक्की के दुश्मन है, इस शहर में रहने वाले लोगों को दुश्मन है और अलग अलग नाम से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनके शुरूर व फितन से इस शहर की और शहर में रहने वालों की सबकी हिफाजत फरमाए। मैं ऑल मालिक